सुप्रभात विद्यार्थियों। हम स्वच्छंद काव्य धारा के रीतिकालीन कवि घनानंद द्वारा रचित सुजान प्रेम काव्यांश का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण और अपनी लौकिक प्रेमिका सुजान के रूप सौंदर्य के वशीभूत हुई आंखों की जो उसके विरह में मर्म व्यथा है, उसकी चर्चा हमने पूर्व में की थी और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। घनानंद कहते हैं, जिन आखिन रूप चिन्हारी भई तिनकी नित नींद ही जागनी है। हित पीर सो पूरित जो हीरा फिर ताहि कहों कहाँ लागनी है। इसमें घनानंद अपनी प्रियतमा सुजान और कृष्ण विरह में उनके शरीर, मन, प्राणों और आंखों की जो व्याकुलता है, उसकी जो विरह वेदना है, उसे अभिव्यक्त किया है। और उसे अभिव्यक्त करते हुए घनानंद कहते हैं, जिन आँखनि रूप चिन्हारी भई, कि मेरी जिन आंखों के माध्यम से मुझे अपने प्रियतम के सौंदर्य, रूप, माधुरी का परिचय मिला, तिनकी नित नींद ही जागनी है। वो आंखें अब सदा ही नींद में भी जागती हुई रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब से इन नेत्रों ने अपने प्रियतम की रूप छवि का दर्शन किया है, तब से वो छवि इन आंखों में बस गई है और इन नेत्रों में अपने प्रियतम की रूप छवि बसी हुई होने के कारण ये नेत्र सदा उसी के ध्यान में रहते हैं और उनके ध्यान में रहने के कारण ये नेत्र बंद ही रहते हैं। जागते हुए भी सदा अपनी प्रियतमा का ही ध्यान करते रहते हैं। और ये नेत्र दोनों स्थितियां, जब जागते हैं तब भी प्रियतम का ध्यान है तो मुंदे हुए रहते हैं, और सोने में भी वो जागृत अवस्था में ही रहते हैं, क्योंकि उनमें प्रियतम की ही छवि समाई हुई है। उन्हीं पर उनका ध्यान केंद्रित रहता है। हित पीर सो पूरति जो हीरा फिर ताहि कहो कहाँ लागनी है। आगे घनानंद कहते हैं कि मेरा जो हृदय है वह अपने प्रियतम के विरह में, उसकी विरह वेदना से भरा हुआ है। फिर ताहि कहो कहाँ लागनी है, तो फिर तुम ही कहो। जो हृदय अपनी प्रियतम की विरह वेदना से परिपूर्ण है, वह अन्यत्र कहीं भी किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ किस प्रकार मिल सकता है, उसका ध्यान बट सकता है, उसके साथ वह जुड़ सकता है, उसका लगाव स्थापित हो सकता है। क्योंकि जिस हृदय में जिन नेत्रों के माध्यम से जिस हृदय में मेरे प्रियतम की छवि समाहित हो गई है, और प्रियतम से दूर हो जाने के कारण उसकी विरह व्यथा में जो हृदय भरा हुआ है, उस हृदय में किसी अन्य के लिए कोई स्थान शेष रह ही नहीं जाता। यह भाव इसमें घनानंद अभिव्यक्त करते हैं। आगे घनानंद कहते हैं, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, जिए राही सदा दुख दागनी है। घनानंद कहते हैं कि हे मुझे आनंद प्रदान करने वाले मेरे प्रियतमा सुजान, सुनो, तुम्हारे विरह में मेरे इस हृदय को तो सदा
दुख में जलना ही है, क्योंकि तुम्हारा और घनानंद को दूर दूर तक कहीं कोई आशा नहीं दिखाई देती कि उनका सुजान से मिलन हो जाएगा। तो इसीलिए वे कहते हैं कि अब जो शेष जीवन मेरा रहा है उसमें मेरे इस हृदय को दुख में विरह की पीड़ा के भाव के साथ इसको जलना है, और दुख के दागों से भरा हुआ ये मेरा हृदय जो है वह पीड़ा से जलता ही रहेगा। सुख में मुख चंद बिना निरखे, नखते सिख लो विषपागनी है। आगे घनानंद कहते हैं, तुम्हारे सुखदायक मुख रूपी चंद्रमा को देखे बिना नखते सिख, पांव के नाखून से लेकर सिर के शिखा तक, सिर तक, ये मेरा जो संपूर्ण शरीर है, मेरा जो सर्वांग है, वह विरह के विष में पगा हुआ रहता है। कहने का तात्पर्य यह है, घनानंद कहते हैं कि चंद्र के माँ के समान सुंदर मुख वाली सुजान, तुम्हारे दूर हो जाने के कारण, तुम्हारे विरह व्याकुलता में मेरा सर्वांग जो है वह मर्मांतक पीड़ा को, विष के सदृश जो मर्मांतक पीड़ा है उसमें डूबा हुआ रहता है। क्योंकि मिलन की आशा जब है समाप्त हो जाती है तो वहां पर विरह क्षणिक नहीं रहता, वो स्थायी बन जाता है। तो इसी घनानंद की भी जो व्यथा है, जो व्याकुलता है, और विरह की जो मर्मांतक पीड़ा है वह क्षणिक नहीं है बल्कि दीर्घजीवी है। तो उसी पीड़ा और व्यथा का उनके आंखों, उनके हृदय, उनके जीवन पर जो प्रभाव पड़ा है उसका बहुत मार्मिक और हृदय स्पर्शी वर्णन इसमें घनानंद ने किया है। और यथास्थान मुहावरों का सुंदर प्रयोग घनानंद के द्वारा हुआ है। इसके साथ ही इसमें छेकानुप्रास, रूपक, विरोधाभास आदि अलंकारों का भी सुंदर प्रयोग घनानंद के द्वारा किया गया है। भाषा संप्रेषणीयता के गुण से युक्त भावानुकूल ब्रज भाषा का प्रयोग घनानंद के द्वारा हुआ है। सवैया छंद है और माधुर्य गुण के साथ वियोग या विप्रलंब श्रृंगार का सुंदर निदर्शन इसमें होता है। अगला छंद है, कौन की सरन जेये आपू, त्यों न काहू पे, सुनो तो सो चितिए जग, देया कित कूकिए। ये प्रसंग भी घनानंद द्वारा रचित सुजान प्रेम काव्यांश से लिया गया है, जिसमें घनानंद ने आलंबनहीन अपने प्रिय से दूर नायिका की विरह व्यथा के माध्यम से अपने हृदय की पीड़ा को अभिव्यक्त किया है। घनानंद कहते हैं, कौन की सरन जेये आपू त्यों न काहू पेये, कि अब मैं किसकी शरण में जाऊं, कि मेरा जो आश्रय, मेरे जीवन का आधार, मेरा जो प्रेमी था वह मुझसे दूर हो गया है, तो उसको छोड़ करके अब मैं किसकी शरण में जाऊं। आपू त्यों न काहू पेये, कि इस संसार में मेरे समान अपने
प्रेमी से दूर होने की जो विरह है, विरह की वेदना है, उसकी जो पीड़ा है, मेरे समान उस दुख को, उस कष्ट को, उस पीड़ा को समझने वाला, भोगने वाला तो कोई और मुझे यहाँ मिल ही नहीं रहा। जैसे तुलसीदास जी ने कहा ना, जाके पाँव न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। कि जो व्यक्ति जिस व्यथा से, जिस पीड़ा से, जिस कष्ट से निकलता है, वही दूसरे की उस पीड़ा, उस व्यथा, उस कष्ट को समझ सकता है। सूनो सो चितिए जग देया कितकू किए। आगे घनानंद कहते हैं कि अपने प्रिय से दूर होने के कारण, अतिशय विरह वेदना और आश्रयहीन स्थिति हो जाने के कारण मुझे ये सारा संसार सूना सूना दिखाई दे रहा है। देया कितको किए, कि हे देव, हाय देव, आप ही बताइए अब मैं किसके पास जाकर के अपनी इस विरह व्यथा को अब साझा करूं और कहां जाकर के मैं अपने प्रियतम को पुकारूं कि वो मुझसे मिलने के लिए आ जाए। देया कितकू किए, कि हाय देव, आप ही बताइए कहां जाकर के मैं अपने प्रियतम को पुकारूं। सोचनी समय मही हेरत हिरए, उर आंसू नि भीजिए ताप तेय तन सूखे। कि मैं निरंतर अपने सोचनी समय, कि मैं निरंतर अपने प्रियतम से वियोग के कारण चिंता में डूबी हुई रहती हूँ। मही हेरत हिरए, और जब मेरी बुद्धि जो अपने प्रियतम का स्मरण करती है और उनकी खोज में निकलती है, तो मैं स्वयं ही खो जाती हूँ। मुझे अपनी स्वयं की ही सुध नहीं रहती। और आंसू नि भीजिए, और मेरा जो हृदय स्थल है वह निरंतर मेरी आंखों से प्रवाहित होने वाले आंसुओं से भीगा हुआ रहता है। ताप तेये तन सूखे, कि निरंतर मेरे आंखों से अश्रु जल प्रवाहित होने पर इस विरह वेदना के कारण, विरह के संताप में मेरा ये शरीर की तपन कम नहीं होती और मेरा ये शरीर जो है विरह के ताप से तपता हुआ सूखता जा रहा है। क्यों करी बीतिए, कैसे कहां ध्यो रीतिए मन, बिना जान प्यारे कब जीनऊ ते चूकिए। आगे घनानंद कहते हैं, क्यों करी बीतिए, कि मैं किस प्रकार विरह वेदना के ये कष्टप्रद दिन जो हैं उनको व्यतीत करूं। कैसे कहां ध्यो रीतिए मन, और कैसे और किस प्रकार मेरा जो हृदय विरह वेदना के कारण चिंता से भरा हुआ रहता है, उसे चिंता से मुक्त करूं। बिना जान प्यारे कब जीवन ते चूकिए, कि मैं अपनी प्रियतमा सुजान के बिना किस प्रकार अपना जीवन समाप्त करूं। अर्थात घनानंद का कहने का आशय है कि जिस प्रियतमा सुजान के विरह में मैं रात दिन संतप्त रहता हूँ, विरह के ताप में जलता रहता हूँ, उसके दर्शन के बिना अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो भी मुझे यह सहज स्वीकार्य नहीं है। बनी है कठिन महामोही घन आनंदियों, मीचो मरी गई आसरो न जित ढूक गई। घनानंद आगे कहते हैं कि इस तरह मेरे सामने बड़ी विषम और कठिन स्थिति उपस्थित हो गई है
मीचो मरी गई, कि मेरे लिए तो मृत्यु भी मर गई है, और मृत्यु के मर जाने के कारण इस संसार में मेरा दूसरा कोई आश्रय स्थल शेष रहा ही नहीं है जहां पर जाकर के मैं शरण लूं। घनानंद का कहने का तात्पर्य है कि विरह वेदना की इस दारुण स्थिति से मुझे उबारने में मृत्यु ही मेरी शरणदात्री हो सकती थी, और उसके अतिरिक्त इस संसार में कोई मेरे शरण स्थली नहीं रही है, क्योंकि मेरे प्रियतमा सुजान जो है वो तो मुझसे विमुख हो गई है, उसने मुझे त्याग दिया है। और वियोग की जो ये विषम दशा है, कठिन दारुण दशा है, उसमें घनानंद कहते हैं कि इसमें न तो व्यक्ति जीवित ही रहता है और न मर ही पाता है। तो इस कठिन दशा से उबरने का कोई उपाय मेरे पास नहीं है। इसमें नायिका के माध्यम से घनानंद ने विरह की कठिन और विषम दशा का मार्मिक चित्रण किया है और मुहावरों का भी यथास्थान प्रयोग किया है। भाषा भावानुकूल और प्रभावी ब्रज भाषा है। इसमें अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है। कवित्व छंद माधुर्य गुण है और विप्रलंभ या वियोग श्रृंगार का मार्मिक